जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। अच्छा समय हो या बुरा, ये बदलता जरूर है, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है जिसे आपको जरूर सुननी चाहिए। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य के प्रसिद्ध संत से मिलने पहुंचे। राजा ने संत को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन संत राजा के महल पहुंच गए। वहां राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा के अहंकार रहित स्वभाव और निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय राजा को एक तावीज दिया था और कहा कि जब तुम्हें लगे कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म होने को है, तब इस ताबीज में रखे कागज पर लिखे मंत्र को जरूर पढ़ लेना। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे दिनों में इस ताबीज को बिल्कुल मत खोलना। राजा ने संत की बात मानकर ताबीज को अपने गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर पड़ोसी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। सभी शत्रुओं के सामने राजा की सेना ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। राजा किसी तरह से अपने प्राण बचाकर जंगल की तरफ भागा और वहां जाकर एक गुफा में छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदम की आवाज सुनाई दे रही थी। अब राजा को लगने लगा कि मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। अब ये तो मुझे जान से मार ही डालेंगे। अब तो मैं इनसे नहीं बचूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सैनिक मुझे बंदी अवश्य बना लेंगे। तभी उसे संत के उस दी हुई ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और उसमें से कागज निकाला। उस कागज पर लिखा हुआ था कि ये समय भी कट जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ देर तक राजा चुपचाप वहीं उस गुफा में छिपा रहा। शत्रु सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांक कर राजा ने देखा तो शत्रु सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंचा। इस तरह राजा का प्राण बच गया। इस कथा की सीख यह है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हमेशा बदलता जरूर है। इसलिए हमें अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करनी चाहिए और बुरे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और धैर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे बड़ी से बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। जय सिया राम। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।